जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बेटा देखो, जिंदगी क्या है, हर कदम पे एक नई जंग तो है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने जिंदगी को जीने के लिए पहले से तैयारी की है तो इसमें आपको कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है बेटा। ठीक है। अगर रुकावट किन लोगों के लिए आती है, जो तैयारी नहीं करते हैं। तो फिर से हम आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, आपके ही अपने चैनल आयुष स्कैटी में। तो आइए बेटा, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो फिर आज हम आपको पढ़ाएंगे दिशा ज्ञान परीक्षण। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी एग्जाम होते हैं ये सभी में आता है भाई। सभी में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें एग्जामिनर एक्चुअली आपसे जानना क्या चाहता है कि आपको दिशा का ज्ञान है या नहीं है, और थोड़ा सा इसमें मैथ को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखो क्या पढ़ेंगे भैया आज हम। दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसको क्या है बेटा, इंग्लिश में हम बोलेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले इसमें देखो, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको क्या जरूरी आना चाहिए। आपको पॉइंट नंबर 1 में दिशा आरेख यानी कि डायरेक्शन मैप, डायरेक्शन मैप आपको बनाना आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, डायरेक्शन मैप। अगर आपको ये डायरेक्शन मैप ही बनाना नहीं आता है तो भाई देखो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन मैप बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या याद रखना है, एन ई को याद रखना है। एन ई, एन मीन्स नॉर्थ, ई मीन्स ईस्ट। तो किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे डायरेक्शन मैप, देखिए यहाँ पे आप पहले इस तरीके से क्रॉस दो लाइनें में खींच लेंगे। ठीक है, एक आपने ऐसे खींची और एक आपने खींची क्या, इस तरीके से ऐसे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप क्या है, एनी का मतलब ये था मेरा बताने का कि सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे यहाँ पर आप एन लिख दीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे उत्तर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बेटा ईस्ट, एन ई, दूसरा ईस्ट। अब ईस्ट को क्या बोलते हैं भाई, पूर्व, या आप पूरब लिख देंगे भाई। ठीक है, पूर्व लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको पता है भाई, देखो नॉर्थ के अपोजिट में क्या रहता है, साउथ रहता है, यानी कि इसको लिख लेंगे हम दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण लिख गया। और ईस्ट के अपोजिट में क्या रहता है भाई, वेस्ट रहता है, वेस्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, आपके सारे डाउट हम यहाँ पे बेटा क्लियर कर देंगे, तो आप एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ये देखो डायरेक्शन मैप, आपको मैप बनाने में सिखा रहा हूँ अभी। तो मैप आप क्या है, अब इसमें कितना जाने, अब डायरेक्शन जान गए आप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आप जान गए। आपको किसी भी तरह का सवाल आए, आपको पहले ये बनाना है, मैप बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप मैप बनाना जान जाएंगे तो आपको अपनी ना तो चेयर को घुमाना है इधर से उधर कि भाई डायरेक्शन जानने के लिए, ना आपको अपनी कॉपी को घुमाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अब इसमें क्या है, ये आप जान गए, ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री भाई। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, इससे ये 90 डिग्री बनाता है, इससे ये 90 डिग्री, इससे ये 90 डिग्री, ऐसे करके। लेकिन अभी क्या होता है, अगर हम इसको बीच में से, यानी कि एक ऐसे रेखा खींचें, ऐसे इसको आधा कर लें तो ये भी देखो स्ट्रेट ऐसे आधा हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही क्या करेंगे हम,
इसको यहाँ से थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है बेटा, ठीक है, लेकिन ये होता सीधा है बिल्कुल, ठीक है। ये इस तरीके से आप एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है कि यहाँ से यहाँ ये जो एंगल हुआ ये कितना हुआ भाई, 45 डिग्री हो गया अभी, क्योंकि बेटा देखो ये क्या था, 90 डिग्री था यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसे मान लीजिए यहाँ तक 90 डिग्री था, लेकिन हमने इसको हाफ कर दिया तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये भी 45 डिग्री हो गया है भाई, यहाँ पे ये भी 45 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ। तो सारे अब ये कितने 45 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए हैं भाई ये, ठीक है। तो इनको अब ये जो डायरेक्शन हुई ये कौन सी हुई, तो इसमें आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि इस डायरेक्शन को लिखने के लिए या इस डायरेक्शन को लिखने के लिए या इस डायरेक्शन को लिखने के लिए या इस डायरेक्शन को लिखने के लिए आपको क्या है, नॉर्थ और साउथ को पहले लाना है भाई, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो एरिया है इधर वाला, ये पहले नॉर्थ लगेगा, या आप इधर कुछ भी डायरेक्शन लिखेंगे तो उसमें नॉर्थ लिखा जाएगा, और ये जो एरिया है इसमें सबसे पहले साउथ लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है किस किस के बीच में आ रहे हैं भाई, देखो नॉर्थ उत्तर के और ईस्ट पूर्व के बीच में आ रही है। तो इसको हम जो डायरेक्शन को पूर्व उत्तर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व, यानी कि NE, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे भाई, उत्तर और पूर्व, ये डायरेक्शन हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और ये जो अब ये जो एरिया आ रहा है ये किस में आ रहा है भाई, ये देखो किसके बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो इसमें भी पूर्व और दक्षिण नहीं लिखेंगे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे इसमें दक्षिण पूर्व, यानी कि SE, यानी कि अब इसको हम लिख देते हैं दक्षिण। अगर इतना आप जान जाएंगे तो कभी कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे भाई, डायरेक्शन वाला। दक्षिण पूर्व हो गया बेटा, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इधर, क्योंकि अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे। अब हम आ गए इधर, तो ये जो डायरेक्शन रहेगी ये कौन से एरिया के बीच में है भाई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। अब इसको पश्चिम या दक्षिण नहीं लिखेंगे, हम इसको हमेशा दक्षिण पश्चिम लिखेंगे। मैंने बताया उत्तर और साउथ अपने अपने एरिया में पहले फर्स्ट नाम दिया जाता है इनका। तो ये हो जाएगा कौन सा भाई, SW, यानी कि दक्षिण, ये हो जाएगा बेटा आपका दक्षिण और पश्चिम, ये जो एरिया आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग में थोड़ा सा ये हो सकता है भाई, ठीक है। ये हो गया दक्षिण पश्चिम। अब इसके बाद में अब क्या करना है बेटा, ये वाला एरिया बचा है अभी, ये वाला एरिया। अब इस वाले में क्या रहेगा भाई, ये कौन से में आ रहा है, देखो नॉर्थ में, उत्तर में और पश्चिम के बीच में आ रहा है भाई ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही तो है एरिया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, N और W, यानी कि उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा बेटा आपका एरिया, समझ रहे हैं। तो इसको पश्चिम उत्तर नहीं लिखेंगे, कभी भी डाउट मत रखना इस तरह का, हमेशा कभी भी कहीं भी और भी पूछा जाता है तो उसमें नॉर्थ, अगर नॉर्थ वाले एरिया में कोई डायरेक्शन है तो पहले नॉर्थ पहले लिखा जाएगा, दूसरी डायरेक्शन बाद में। और इधर साउथ वाले में है तो पहले साउथ पहले लिखा जाएगा, यानी दक्षिण पहले लिखा जाएगा, दूसरी डायरेक्शन बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। ये तो रहा आपका भाई देखो एक केस रहा। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस आपका क्या है कि आपको कैसे मुड़ा जाता है, मुड़ा जाता है कंसेप्ट ऑफ टर्न, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कंसेप्ट ऑफ क्या भाई, टर्न, कंसेप्ट ऑफ टर्न, यानी कि मुड़ना कैसे है भाई, मुड़ने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानेंगे, देखो दो ही तरीके से यहाँ पे मुड़ा जाता है अगर एंगल नहीं बताया गया है तो, ठीक है। आप पहले कौन सी जगह मुड़ेंगे, मान लो दो तरीके से मुड़ा जाता है भाई। एक होता है राइट टर्न, राइट टर्न, इसका दूसरा नाम क्या है राइट टर्न का, इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत, क्या बोल देते हैं, दक्षिणाव्रत,
व्रत, सॉरी यहाँ पे चले गए, दक्षिणाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत मुड़ना। राइट टर्न बोलेंगे या दक्षिणाव्रत मुड़ना बोलेंगे, या फिर एक और इसका नाम है भाई, वो भी आपको जानना है, क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी जिस तरफ चलती है, ठीक है, उस तरफ मुड़ने के लिए बोलेगा। यही तो आपको क्या है, राइट टर्न एक ही बात है, दक्षिणाव्रत एक ही बात है, क्लॉकवाइज एक ही बात है। ठीक है, अब दूसरी जो टर्निंग होती है बेटा, वो होती है लेफ्ट टर्न। दूसरी लेफ्ट टर्न। ठीक है, इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया? वामव्रत। ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज करके एग्जामिनर क्या है, आपको थोड़ा सा डाउट में लाना चाहता है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा वामाव्रत, सॉरी यहाँ पे वामव्रत। ठीक है, वामव्रत मुड़ना, ये हो जाएगा वामव्रत। और दूसरा, एक और तीसरा इसका नाम क्या है भाई? इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इधर में चला गया, इधर एंटी क्लॉकवाइज भाई। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने यही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो राइट टर्न बोलेगा तो उसी को आपको दक्षिणाव्रत बोल देगा वो, या क्लॉकवाइज बोल देगा भाई, या फिर लेफ्ट टर्न बोलेगा, या वामव्रत बोलेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा बेटा। बस यही चीज़ें बोल सकता है। ठीक है, तो अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो आपकी इस तरीके से क्या होती है भाई, क्लॉक बनी होती है, जिसको घड़ी बोलते हैं, आपके घर में भी लगी रहती है। और अब देखो बेटा, क्या है, पहले घड़ी लोग बांधा करते थे, लेकिन अब मोबाइल में ही घड़ी आ गई है, तो लोग उसको थोड़ा छोड़ दिए हैं। ठीक है, नहीं तो ये भी क्या है, एक फैशन हुआ करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपकी घड़ी होती है, तो घड़ी की जो सुई होती है, यहाँ पे 12 बजे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बजे होते हैं भाई? 3। और यहाँ पे कितना होता है भाई? 6। और यहाँ पे कितना होता है? 9। और यहाँ पे होता है 12। इस तरीके से होता है। तो बेटा, घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। आप अपने दिमाग में रख लीजिए, घड़ी की जो सुई चलती है कैसे? ऐसे चलती है, तो उसको बोल देंगे हम क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मान लो घड़ी की सुई क्या है, अब घड़ी की सुई के हम विपरीत चलते हैं। कैसे? ऐसे। क्योंकि भाई घड़ी तो देखो ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे राउंड लगाती है ना, ऐसे इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन अब जब हम इसको उल्टी तरफ घूम रहे हैं, इसके उल्टी तरफ, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसी को क्या बोल देंगे हम? लेफ्ट टर्न बोल देंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे और वामव्रत बोल देंगे। ठीक है, वामव्रत डायरेक्शन रहेगी भाई। ये आप समझ गए? क्लियर हो गया है पिक्चर? ओके, अब आते हैं हम किस पे? इसके तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। एक और कंसेप्ट जो पूछा जाता है ज़्यादातर, अगर आप इतना समझ जाएंगे तो 100% क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या रहा? तीसरा आपका रहता है कंसेप्ट ऑफ क्या? एंगल। कि भाई एंगल का कैसे है? कंसेप्ट ऑफ एंगल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एंगल क्या रहता है बेटा? तो देखो, इसमें होता क्या है कि कभी कभी एक किसी क्वेश्चन में वो बोल देता है कि भाई 45 डिग्री बाएं मुड़ा, या फिर 45 डिग्री दाएं मुड़े, या फिर 180 डिग्री बाएं चले गए, या 180 डिग्री दाएं चले गए। तो वो किस तरीके से होता है ये देख लीजिए। मान लो आपने क्या है, ये आपको अभी मैंने पढ़ाया था, ये आपको डायरेक्शन बनानी आ गई है भाई। ये आप थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये आपको डायरेक्शन बनानी आ गई बेटा। ठीक है, ये डायरेक्शन बना लिया आपने। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि पीछे मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ एन हो गया, यहाँ ई हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? एस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब क्या है, अब अगर ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ये
एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ हम इसको यहाँ से अगर चलेंगे मान लो तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बेटा। ठीक है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, जब एक सीधी लाइन होती है वो भले ये हो या ये हो या फिर कोई भी सीधी लाइन हो, मैं अपने आर्ट साइड वाले भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है, तो सीधी लाइन 180 डिग्री बनती है, यानी कि ये 90 और प्लस एक ये मान लो हो जाए ये ऐसे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई। ठीक है, 90 और 90 180 हो जाएगा, तो 180। ठीक है, तो ये जो लाइन रहेगी ये कितने पे रहेगी, ये हो जाएगी 180 डिग्री पे आपकी। ठीक है, अब क्या है, 180 हो गया, देखो 90, 90 में 90 जुड़ा तो 180, अब फिर 90 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 270 हो जाएगा ये जो पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है या तो आप इसको 0 मानेंगे, नहीं तो 90 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 360, या ऐसे 9 का पहाड़ आप पढ़ लेंगे, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में, ये आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, अब अगर हम इसको इस तरीके से, कभी कभी बोलते हैं 45 डिग्री, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे हाफ कर लें, ठीक है, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 90 डिग्री था, लेकिन ये अभी इसका हाफ हो गया, कौन सा, इस डायरेक्शन का नाम आप जानते हैं, अभी ये कौन सी डायरेक्शन है, एन ई, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो एंगल बना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 45 डिग्री हो जाएगा ये। अब इस लाइन को ही पीछे अगर आप ऐसे बढ़ा देंगे, बढ़ा कर रखिए, ठीक है, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इनको 45 45 पे बिल्कुल हाफ हाफ कर लेते हैं, इस तरीके से। सीख रहे हैं आप, अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ बेटा मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करते रहिए। ओके, लेकिन अगर अब मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा बेटा तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे। ठीक है, कमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले ध्यान दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, साउथ ईस्ट। अब ये कितने डिग्री हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, ये रहा 90। अब इसमें इसको हमने हाफ कर दिया तो 45 हो गया, ये 45। तो इसमें 90 में जब 45 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। अभी मैं समझा रहा हूँ, इससे आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, लाइव क्वेश्चन चलेंगे भाई। ठीक है, यहाँ 180 है ही। अब ये जो डायरेक्शन है इसको भी आप जानते हैं, इसमें क्या एस पहले लिखा जाता है और डब्लू पहले, साउथ वेस्ट। अब ये कितना एंगल हुआ भाई, आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये कितना हो जाएगा, इसमें 90 और जोड़ लो भाई। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, ये 90 नहीं जोड़ रहा, हमें 45 जोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये कितना 45 डिग्री है बेटा। तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, 225 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये जब इसमें 225 में 45 और जोड़ेंगे तो ये 270 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी डायरेक्शन आप जानते हैं भाई, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है नॉर्थ डब्लू, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका कितना एंगल हो जाएगा, ये आपने देखा यहाँ तक 270 हो चुका है, 270 में अब ये वाला 45 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 जोड़ने पे ये हो जाएगा आपका 315। ठीक है, 315। इस तरीके से आपको आ जाना चाहिए। अब इसमें शायद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पे 0 मान लें, 360, यहाँ से हम शुरू किया तो यहाँ जब इस तरह से एल बनाता है बिल्कुल करेक्ट तो 90 डिग्री होता है, और जब इसका हमने हाफ कर दिया तो 45 हो गया। ऐसे ही इधर भी हाफ हो गया तो ये भी 45 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इधर आप कर दिया ये भी 45 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये जो डायरेक्शन बनती है ये कब बनी, कि जब हम किस में चले, डायरेक्शन में कौन सी में, दक्षिणावर्त वाली में, यानी कि क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज, तब ये डायरेक्शन बनी भाई। लेकिन हम क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कैसे ये डायरेक्शन बनेगी, वो भी तो केस हमें जानना है भाई। तो अब आ जाइए, उसके लिए हम जानते हैं कि जब हम वामव्रत या फिर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट टर्न चलते हैं, यानी कि कौन सा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
वाइज चलेंगे बेटा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने में किस तरीके से होता है आप यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें हम बनाएंगे एक, फिर से आप डायरेक्शन बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे बेटा, चिंता मत कीजिए, आप बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई, पहले सिखा लेते हैं आपको, फिर बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको मैप बनाना मैंने सिखाया ही है, तो आपने इस तरीके से मैप बना दिया। अब इसके बाद मैं बिना सोचे समझे एन लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ ई लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, एस लिख दिया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और फिर ईस्ट का वेस्ट लिख दिया। यहाँ तक आपको आ गया है भाई। अब ये कितना था मैंने बताया था, या तो इसको 360 या फिर यहाँ 0, क्योंकि 0 मानेंगे हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जब वामाव्रत चलना है। तो इधर से क्या होगा भाई, इधर से 90 डिग्री अब ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, और ये फिर 180 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से भी चलिए। ठीक है, 180 ये हो गया बेटा आपका, हो गया। ओके, आ रहा है ना उसमें, हाँ हाँ, 180 ये हो गया। अब उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये फिर आपका है ही, 0 मान लें इसको या 360 मान लें। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्शनों को फिर से 45 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे भाई, हाफ हाफ कर लेंगे, तो 45 हो जाएंगे। ठीक है, 45 का आधा हाफ होता है, यहाँ गलत चली गई लाइन, यहाँ से जानी थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझाने का है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब जो 45 होगा बेटा वो यहाँ पे होगा 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये आपका। ठीक है, 90 प्लस 45 कितना, 135 अब यहाँ पे होगा, 135। ठीक है, डायरेक्शन के नाम आप जान ही गए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये 180 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया है, फिर जब 180 में 45 और हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, ये 225 हो गया, ये 270 आपका हो ही गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 270 में जब 45 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 315 हो जाएगा बेटा, ये हो गया 315। इस तरीके से आप एंगल वाले कोई भी सवाल आते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई। ठीक है, अब क्या है, एक और कंसेप्ट बचा है, उसको भी देख लीजिए आप, वो कंसेप्ट हम इधर बताते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या रहेगा, जो मेन चीज़ है वो आपकी बची है कि न्यूनतम दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे हम निकालते हैं। तो वो रहेगा आपका, क्या रहेगा उसका, ये 3rd नंबर था, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम वाली दूरी डायरेक्ट। ठीक है, घुमा फिरा के नहीं, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें भाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, एक प्रमेय रहती है, आप डरना मत इससे, ये आपके डे बाय डे जो जीवन रहता है उसमें भी काम में आती है भाई, डे बाय डे यूज की जो चीज़ें रहती हैं या फिर कोई भी काम है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रमेय रहती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भाई, ट्रिगोनोमेट्री में ये बहुत ही काम आती है। ठीक है, तो चलो, लेकिन यहाँ वो बाद में पढ़ाएंगे हम, तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि अगर ये दो लाइनें, ठीक है, 90 डिग्री पे काटती हैं, ये 90 डिग्री पे देखो, 90 डिग्री पे काटती हैं, ये कोण 90 डिग्री बनाती है। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी आपको निकालना है, तो इन दोनों को मिला लीजिए आप इस तरीके से। ये पाइथागोरस प्रमेय कह रही है, मान लो ये पॉइंट है आपका, क्या है भैया, ए, और ये आपका बी, और ये बेटा आपका सी। तो इसमें क्या है, ये बोलती है कि अगर 90 डिग्री पर ये कोण है तो ये क्या है, इसको आधार बोलते हैं, आधार, इस लंबाई को आधार, इसको लंब बोलते हैं क्योंकि देखो इस पे लंब है। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो दूरी है इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, महाभारत वाला कर्ण नहीं है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है कि ये जो दूरी है, कौन सी, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, आधार के वर्ग के, अरे ना क्या, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर होता है बेटा आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यानी कि ये जो दूरी होती है, इसका जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, इसके आधार के स्क्वायर के और लंब के बराबर होगा। यानी कि अब हम इसको थोड़ा वैसे लिख सकते हैं कि भाई ए सी, ये जो दूरी है ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर रहेगा किसके, बी सी का स्क्वायर के, ये जो दूरी आधार बी सी का स्क्वायर प्लस किसका, ये जो दूरी है लंब यानी ए सी का स्क्वायर, वो सॉरी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, मान लो अब थोड़ा सा और समझाते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कर्ण का जो स्क्वायर रहता है वो आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर रहता है भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आप क्लियर करेंगे तो ये हो जाता है ए सी इजिकल टू, यानी कि ये जो दूरी है कर्ण बराबर हो जाएगी किसके, बी सी के स्क्वायर के, थोड़ा आ नहीं रहा यार, ए सी के स्क्वायर, ए सी का जो ए सी बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये स्क्वायर था तो इधर जब इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये क्या है, इसका वर्गमूल हो जाएगा भाई। ठीक है, इनको ऐड करेंगे वर्गमूल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो होता क्या है कि अगर मान लो ये दूरी है कितना, 3 मीटर है, मान लो 3 मीटर, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, और ये जो दूरी है ये 4 मीटर है। ठीक है, तो अब ये दूरी कैसे निकालेंगे हम, उसको मैं बताता हूँ। तो उसको निकालने के लिए हमें पता है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर रहता है ए सी, ये जो ए सी का स्क्वायर बराबर रहता है किसके, आधार के स्क्वायर के, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। आपको मैंने समझाया था, पहली वाली वीडियो देख लेना भाई। इसका 4 इंटू ये 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए 4 गुणा 4। ठीक है, ये होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कुछ हमारे भाई जो आर्ट साइड वाले होते हैं 4 2 8 कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, आप यहाँ पे सीखेंगे। तो इसका क्या है, 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 3 3 9। तो बेटा देखो 16 और ये प्लस ये पे क्या है 9। ठीक है, बार बार मेरे को इसमें भी देखना पड़ता है भाई स्क्रीन पे कि आप ये लिखा हुआ आ भी रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ये हो जाएगा कितना, 16 और 9 25, और ये यहाँ पे क्या था, ए सी का स्क्वायर है अभी, लेकिन हमें तो ए सी का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो ए सी चाहिए भाई, यानी लंबाई चाहिए। तो ए सी बराबर हो जाएगा भाई 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, रूट। ठीक है, अब 25 का रूट कैसे निकाले जाते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हालांकि सब बच्चों को आता है, लेकिन क्या है हमारे आर्ट साइड वाले जो भाई हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें, तो इसलिए थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अब जैसे हमें क्या है, ये निकालना है 25 का वर्गमूल निकालना है भाई। तो क्या करेंगे, 25 के आप यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आप बनाइए। अब आप देखिए, पहले 2 से काटना शुरू कीजिए इसको। 2 से कटेगा नहीं कटेगा भाई, इसमें 5 है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये 5 किसी से नहीं कटेगा, तो इनका पेयर बना लीजिए। तो ये कितना आया इसका, 5 इंटू 5 आ गया ना, अभी भी तो बात एक ही है 25,
और इसका ये है। अब वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि किसी एक, ये पेयर हुआ तो पेयर में से एक को लेते हैं बस, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी रहेगी भाई 100% आप नाप कर भी इसको देखेंगे तो ये 5 मीटर ही होगी। अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है तो ये इस तरीके से रहेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे लाइव। ठीक है, लाइव क्वेश्चन कराएंगे, आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे और इनका प्रयोग करके दिखाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर इसका इतना आप इसको पढ़िए, हम आगे तैयारी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। बट आयुष स्केटी को आप अवश्य ही क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे से आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।